हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एक शॉर्ट डिस्कशन होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार लोगों को आ जाता है कि एक नॉर्मल टीयर 3 कॉलेज का बंदा आईआईटी वाले बंदों जितना पैकेज कैसे फोड़ लेता है। तो मैं ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं बताऊंगा कि यार कुछ कुछ मेथड्स होता रहा हूँ। सिंपल आपको एक लॉजिकल चीज़ें बताऊंगा जिनसे आपको समझ में आ जाएगा, एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। आ, जिनको नहीं पता, मैं रिसेंटली ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी गोवा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, करंटली वर्किंग एज ए फिनटेक कंपनी एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो ये रहा मेरा एक शॉर्ट इंट्रो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखो, सबसे पहले ये चीज़ समझो कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टीयर 3 कॉलेज का बंदा एंड एक आईआईटी का बंदा। पहली चीज़, प्लेसमेंट के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं तो करिकुलम और हॉस्टल फैसिलिटीज सारी चीज़ें साइड में रख देते हैं। एट द एंड बात आती है प्लेसमेंट के टाइम पे। तब मेन डिफरेंस इज दैट कि आईआईटी में डायरेक्ट बिग कंपनी आती है, बिग कंपनीज आती हैं, नॉट सिंगल कंपनी, बहुत सारी कंपनीज आती हैं जो आपको अच्छे पैकेजेस ऑफर कर रही होती हैं। तो आपको डायरेक्टली इंटरव्यू या फिर कोडिंग राउंड देने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ओके, एट द सेम प्लेस टीयर 3 कॉलेज में कंपनीज नहीं आती हैं इतने अच्छे पैकेजेस के साथ में। तो ये एक मेजर एडवांटेज है बिटवीन आईआईटी एंड एक टीयर 3 कॉलेज। ठीक है, इतना तक सब चीज़ें क्लियर है। अब बड़ी कंपनी सबको हायर नहीं करती हैं। एक आईआईटी वाले बंदे को पता होता है, जो कैपेबल होता है वो हायर होता है, जिसकी डीएसए स्किल्स अच्छी होती है वो अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पैकेजेस फोड़ता है, जिसके एआईएमएल मॉडल्स अच्छे हैं, प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, जिसको नॉलेज अच्छी है, उनको हायर हाईएस्ट पैकेजेस मिलते हैं, नॉट इवन हायर। तो अब ठीक है, अब बात करते हैं टीयर 3 कॉलेज में जो अच्छे पैकेजेस फोड़ते हैं। नो डाउट उनके पास अच्छी स्किल्स होती हैं तभी वो फोड़ पाते हैं। पॉइंट नंबर 2, बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनके पास स्किल्स, टीयर 3 की बात करूँ, जिनके पास स्किल्स होती हैं बट अच्छे पैकेजेस नहीं फोड़ पाते हैं। उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाता है कि यार उसने कैसे कर लिया, मेरे से नहीं हो रहा। तो सिंपल परस्पेक्टिव से चलते हैं। टीयर 3 कॉलेज में बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जिनके फैमिली मेम्बर्स बड़ी बड़ी कंपनीज में होते हैं, जहाँ पे उनके पहला कनेक्शन आता है इंटरनल हायरिंग। कंपनीज में इंटरनल हायरिंग होती है जिनके थ्रू, रेफरल्स के थ्रू डायरेक्ट बंदे जाते हैं। अब यहाँ पे एक टीयर 3 कॉलेज का बंदा और एक आईआईटी बंदा सिमिलर लेवल पर आ जाता है। अगर आप आईआईटी के बंदे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कैंपस में कोई कंपनी जा रही है तो ठीक है, क्योंकि उसको इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है बड़ी कंपनीज में। सेम अगर आपके कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको बड़ी कंपनीज में डायरेक्ट इंटरव्यू का चांस मिल सकता है थ्रू रेज्यूमे। अब ऑब्वियसली एक डिफरेंस समझो कि जो आप लिंक्डइन पर रेज्यूमे क्या बोलते हैं, रेफरल मांगते हो, वो और एक इंटरनल हायरिंग का रेफरल, दोनों बहुत डिफरेंट होता है। अगर आपकी कंपनी का, आपके रिलेटिव्स वगैरह किसी कंपनी में अच्छी पोजीशन पे वो रेफर करते हैं तो उनके रेफरल की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। 90% अगर आपने सही परफॉर्मेंस किया तो विदाउट डाउट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड अगर किसी को भी इस पर थोड़ा भी डाउट हो तो कोई भी आपके रिलेटिव्स वगैरह जो भी अच्छी कंपनीज में, उनसे एक बार डिस्कस करना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बट इसमें पॉइंट ये आ जाता है कि यार आपको एक चांस मिलेगा, उस चांस को मिस नहीं करना होता। अगर डीएसए के क्वेश्चंस पूछे तो आपको आने चाहिए। तो स्किल अगर आपने अपनी मजबूत कर रखी है तो सेकंड चीज आ जाती है कनेक्शंस। तो अगर मैं सिंपल टर्म में बात करूं कि एक टीयर 3 बंदे के लिए सिंपल रोड मैप क्या हो सकता है, फर्स्ट स्टेप है आप किसी भी डोमेन में आपको बहुत अच्छा होना पड़ेगा। वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट सब कुछ अच्छे से आना चाहिए। डीएसए में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, डीएसए क्यों मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि डीएसए आपको एक वैलिडेट कर देता है कि आपके पास, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज हैं जो कि हर एक जॉब में चाहिए होती हैं। ठीक है, अब आपका स्किल सेट बिल्ड हो गया। अब सेकंड स्टेज पर आता है कनेक्शन बिल्डिंग। अब कनेक्शन बिल्डिंग आपके रिलेशंस में है तो उनसे अप्रोच करो, कोई हायरिंग हो तो भाई हमें बताओ। अगर नहीं है तो लिंक्डइन पे अच्छे कनेक्शन बनाओ। इट्स नॉट लाइक कि रैंडम बंदों को वो रेफर तो कर देंगे बट उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। अच्छे दोस्त बनाओ, अपने सीनियर या बाकी आईआईटियंस के हैकाथॉन्स वगैरह होते हैं तो आपके ज्वाइन करो, क्योंकि जब आप किसी बंदे के साथ, किसी के साथ में टीम में काम करते हो ना, तभी अच्छी बॉन्डिंग बन पाती है। इसलिए मैं ये चीज़ पर्टिकुलरली मेंशन कर रहा हूँ। कनेक्शन तभी बिल्ड होते हैं अच्छे जब तुम उनके साथ किसी फील्ड में काम करते हो या टाइम स्पेंड कर रहे हो। वो उनको आप दिख रहा है कि आप में वो चीज़ टैलेंट है कि आप अच्छे जो, लाइक बेसिकली अच्छे कनेक्शन। तो पॉइंट इज दैट कि अब रेफरल मिल गया, अब आपके पास स्किल्स है तो आपका 90% काम खत्म। बस आपको इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस करना है एंड यू गेट द जॉब।
मैं इतने सिंपली बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें ना इतनी सिंपली हो जाती हैं अगर आपकी सारी चीज़ें ऑन पॉइंट गई, और ऑन पॉइंट नहीं गई तो आपको इंटरव्यू देने का चांस तक नहीं मिलेगा। आप अप्लाई करते रह जाओगे, आप रेफरल मांगते रह जाओगे, आपको रेफरल लोग दे भी रहे हैं तब भी। तो सिचुएशंस ऐसी आती हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो उन्होंने IIT से पास आउट हुए हैं, बहुत ज़्यादा कंपनी जब अप्लाई किया, बट लक बोल सकते हो, क्योंकि कई बार चीज़ ऐसी होती है कि लक पे काम कर जाती है कि आप अप्लाई किए जा रहे हो, किए जा, आपके रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, स्टिल आप हायर नहीं हो रहे हो। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। कई बार आप किसी कंपनी में इंटरव्यू दे चुके हो, बट आपको पता चले कि पहले तो रेस्पॉन्स ही नहीं आया, वेटिंग एक हफ्ते बाद पता चल रहा है आपके रोल पे किसी और को हायर कर लिया रेफरल से। तो इस चीज़ों पे किस्मत थोड़ा सा रहती है, बट एट द एंड आपकी तरफ से जो आपका बेस्ट चीज़ें होती है कि आप आपकी स्किल में बेस्ट रहो, कि आपको एक वो चांस मिलेगा ना इम्पोर्टेंट, उसको आप मिस ना करो। ये शॉर्ट इसलिए डिस्कशन मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और यूट्यूब पे काफ़ी एक्टिव हूँ, और मेरे को ये क्वेश्चन बहुत सारे Tier 3 लोगों ने कॉलेज में पूछा कि भैया हमारे लिए क्या रोड मैप हो सकता है। पॉइंट इज सिंपल है भाई, कोई भी जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट, पहले तो देखो यार, सबसे ज़्यादा सारी चीज़ें एक्सप्लोर करो। ऐसा स्पेसिफिक मैं नहीं बोलूँगा कि वेब डेवलपमेंट करो या AI/ML करो, जिसमें सब आपको एक्सप्लोर करो। जो आप सब एक्सप्लोर करोगे ना, आपको खुद को पता चल जाएगा कि किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। अब अब आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया, एक चीज़ पे काम करने लग गए, तो यार फिर मैं कैसे बोलूँ कि आपको कैसे एक्सप्लोर करना इज इम्पॉर्टेंस। आपको चीज़ों की क्लैरिटी भी मिल जाएगी, एक ओवरव्यू मिल जाता है कि चीज़ें कैसे रियल वर्ल्ड में काम करती हैं, ठीक है। अब बस इतना ही चीज़ें डिस्कस करनी थी, क्योंकि यार ये क्वेश्चन ना अब इतनी बार आता है, भैया कुछ रोड मैप बता दो। यार रोड में मैं तो कुछ भी बता दूं, बट उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा ना। पॉइंट इज दैट एट द एंड ऐसी चीज़ें बताओ जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो। तो यार देखो, स्किल बिल्ड करो, कनेक्शंस बनाओ। कनेक्शन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ये चीज़ समझ लो। कनेक्शन बनाने के लिए लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, ट्विटर पे एक्टिव रहो, और अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी आप बिल्ड कर रहे हो, गिटहब को प्रॉपर तरीके से मैनेज करो। सारे प्रोजेक्ट आपके मेंशन होने चाहिए, रेज्यूमे आपका प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, ताकि कोई भी बंदा देखे तो आपको प्रोफेशनल समझे। ऐसा नहीं कि रेज्यूमे कुछ भी बना रखा है। कुछ प्रोफेशनल फॉर्मेट्स होते हैं, अगर आपको नहीं पता कमेंट कर देना, मैं लिंक डाल दूंगा। पर्टिकुलर अच्छे फॉर्मेट के रेज्यूमे यूज करो। एंड इसी के साथ में बहुत सारे इंटरव्यूज और पॉडकास्ट टाइप, Q&A टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, जो मेरे दोस्त हैं या फिर बाकी कॉलेज जो बड़ी कंपनियों में अच्छी पोजीशन पर बैठे हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। जो Tier 3 कॉलेज से अच्छी कंपनीज में अच्छी पोजीशन में गए हैं, उनके भी आएंगे। तो रेडी फॉर दैट टू। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस चैनल पर बहुत क्रेजी कंटेंट आने वाला है। एंड इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड या बाय। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel